मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश जननायक जनता पार्टी के रणधीर सिंह जी हमारे साथ हैं। आज इनका कैथल आना हुआ था और पार्टी के विस्तार को लेकर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अंदर अलग अलग जो जिम्मेवारियां दी जाएंगी उसको लेकर आज विचार विमर्श किया गया है। इनसे खास बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज कैथल आना हुआ और क्या कुछ जिम्मेवारियाँ और क्या कुछ आज नियुक्तियाँ की गई हैं सर आपके द्वारा? जननायक जनता पार्टी के संस्थापक व हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने हमें आदेश और निर्देश दिए हैं कि आप जननायक जनता पार्टी के प्रत्येक प्रकोष्ठ के जितने भी संयोजक हैं सभी फील्ड में जाएं और फील्ड में जा कर के पिछले 2 साल में हम संगठन को मजबूती नहीं दे पाए कारणवश, तो उस संगठन को मजबूत बनाने का काम करें। उसी सिलसिले में मैंने पहले भी 15 जिलों की मीटिंग ली है और वहाँ जाकर के अपने संगठन पे काम किया है, सर्च करी है, रिसर्च करी है और आज उसी सिलसिले में मैं कैथल आया था और कैथल में आकर के मैंने साथियों से चर्चा और परिचर्चा करके अब एक अच्छी लिस्ट तैयार करी है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की, जो मैं जल्द ही दुष्यंत चौटाला जी से फाइनल करा के डॉक्टर अजय चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी को से दिखा करके हम अनाउंस कर देंगे। जी सर, अजय चौटाला जी जेल से बाहर आ गए हैं, कितना का प्रभाव अब पार्टी को मजबूती कितनी मिलेगी और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है सर? डॉक्टर अजय चौटाला जी ने ताऊ देवीलाल जी की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी है जी। डॉक्टर अजय चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश की पूरी धरती को अपने कदमों से नापा है जी। डॉक्टर अजय चौटाला जी एक संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं जी। उन्होंने हमेशा युवाओं को, नौजवानों को समझा है, उनको एक मंच दिया है इन शो के माध्यम से और सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से डॉक्टर अजय चौटाला जी ने युवाओं को जोड़ने का काम किया है सामाजिक गतिविधियों से। इसलिए उनकी सोच राजनीति के साथ साथ एक सामाजिक सोच है, एक भाईचारे की सोच है। तो डॉक्टर अजय चौटाला जी पिछले 10 साल जो जेल में रहे उसका हमें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। जहाँ पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा वहीं हम धन्यवाद करते हैं 2 नौजवानों का, दिग्विजय चौटाला जी का और डॉक्टर दुष्यंत चौटाला जी का, हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ताऊ देवीलाल जी की विचारधारा को दबने नहीं दिया। उन्होंने जन जन के अंदर जा कर के एक सोच लेकर के और ताऊ देवीलाल जी की विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने का भी काम किया और एक जननायक जनता पार्टी का संगठन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ने का काम किया और आज सरकार में एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और एक उप मुख्यमंत्री के रूप में आज युवाओं के लिए चाहे 75% का कार्य किया हो, हर वर्ग की दुष्यंत चौटाला जी समस्या का निदान करने का काम करते हैं। सर, नगर निकाय के चुनाव जो है जल्दी होने के आसार भी हैं और कितनी तैयारी है और कितने संतुष्ट है जननायक जनता पार्टी की अब की बार जो है नगर निकाय चुनाव के अंदर जननायक जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी? जननायक जनता पार्टी का संगठन से जुड़ा हुआ चाहे जननायक जनता पार्टी के संस्थापक हों डॉक्टर अजय चौटाला जी और चाहे जननायक जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता गांव के सतर का हो, वार्ड के सतर का हो, तो सभी लोग हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं पार्टी के काम करने के लिए। तभी तो हमने पांडु पिंडारा की धरती पे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, तभी तो हमने रोहतक के अंदर आज से 10 साल पहले एक इंसो ने 10-11 हज़ार आंखें डोनेट करने का काम किया। तो हम तो हमेशा तैयार रहते हैं और जुम्मा 4 दिन पार्टी को बने हुए थे। हमने चुनाव के जींद के बाई इलेक्शन में हमने अपनी ताकत दिखा दी। तो आज लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं उसके लिए हमारे कार्यकर्ता अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। सर, मैनिफेस्टो के अंदर एक बात रखी गई थी पुरानी पेंशन बहाल करने की, राजस्थान सरकार ने उसको बहाल कर दिया गया है। क्या उप मुख्यमंत्री इसको लेकर मतलब कि बार बार जो है आवाज़ उठाएंगे या फिर सजग हैं इस बात को लेकर? आवाज़ नहीं उठाएंगे। दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश सतर के हर इशूज़ को, चाहे वो इशूज़ किसी भी वर्ग से, किसी भी क्लास से संबंधित हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे व्यापारियों से, चाहे कर्मचारियों से, चाहे नौजवानों से, तो दुष्यंत चौटाला जी बड़ी सहजता से सलाह मशवरा करके जो एक्सपर्ट लोग हैं लीगल एडवाइजरी लेके उस पर हर तरीके से काम करते हैं। 75% का जो मसला था ये गया था कि नहीं गया कोर्ट में, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी के कारण आज वो कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया। उन 75% लोगों के, नौजवानों के चेहरे पर आज मुस्कान है। सर, 75% रोजगार की आप बात करते हैं। 75% रोजगार के अंदर हमने देखा कि पहले जो हरियाणा के जो युवा हैं उनका अधिकार की बात होती है इसके अंदर, और पहले जो था कि 15 साल तक के जो रहते हैं हरियाणा के अंदर उसको जो डोमिसाइल उनका है उनको जो है अधिकार है वो फार्म भर सकते हैं। अब उसकी जो क्राइटेरिया 5 साल का कर दिया गया कि 5 साल का जो रहने का है वो भी अब जो डोमिसाइल बनवा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं 75% रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा सर? देखो, हरियाणा प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, बोलचाल वो बाकी जगह से अलग है और जो मल्टीनेशनल्स कंपनियां आई हैं
जी सराउंडेड दिल्ली। जी तो मल्टीनेशनल कंपनियों में एडजस्टमेंट करने के लिए जब बाहर के लोग आए जी। तो वहाँ हमारे नौजवानों के खतरा पैदा हुआ रोजगार के लिए। जी तो उस खतरे को मापते हुए देखते हुए दुष्यंत चौटाला जी उस प्रयास में लगे हैं। जब हम कोई भी नया काम करते हैं, नया कंसेप्ट लेकर आते हैं, तो उसमें जो जो दिक्कतें और मुश्किलें आती हैं उनका निराकरण हमेशा किया जाता है और ये भी हो डोमिसाइल जाएगा। की जो एज है सर, मतलब रहने के लिए, अब उसको ही कम कर दिया कि 5 साल तक। 5 साल के तो ऐसे बहुत सारे हैं जो बाहर से कम 5 साल से रह रहे हैं सर। देखो सर, आज ग्लोबलाइजेशन है, जी हमारे बच्चे भी विदेशों में जाते हैं जी, पीआर के लिए। जी तो 5 साल अगर जो व्यक्ति हरियाणा में रोजगार कर रहा जी है और रस बस गया है, जी जिसने अपना घरेलू और सामाजिक जीवन शुरू कर लिया है, जी तो उसके ऊपर दुष्यंत चौटाला जी विचार कर रहे हैं भी क्या करना चाहिए, वो सलाह लेंगे एक्सपर्ट। जी। दुष्यंत चौटाला जी कैथल नहीं आए हैं उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्या कब का दौरा रहेगा, क्या कुछ है सर कैथल आने का कुछ उनका प्लान सर? ये तो आप भी समझते हो, किसान आंदोलन रहा है बड़े जोरों पर, जी तो उस दौरान हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कम हुई हैं। जी अब जो किसान आंदोलन ख़त्म हो गया, जी 2 दिन पहले दुष्यंत चौटाला जी ने जींद में गए हैं, हर जगह जा रहे हैं और जल्दी कैथल भी आएंगे जी और आकर के बहुत अच्छी सौगातों के लिए वो कैथल को नवाजेंगे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हाँ, धन्यवाद धर्म जी। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रणधीर सिंह जी, जिनसे हमने खास बातचीत की है और पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी काम होते हैं और पार्टी की जो आने वाले समय के अंदर क्या कुछ भूमिका रहेगी और कब तक इनको जो जितनी इनकी जिम्मेवारियाँ लगाई गई हैं और पार्टी जो नगर निकाय चुनाव के अंदर क्या कुछ भूमिका निभाएगी और पार्टी भविष्य के अंदर क्या कुछ बड़ा काम करने वाली है, उनको लेकर हमने चर्चा की है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा देता हूँ। नमस्कार।